हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो यही क्वेश्चन है कि अब मेल पुलिस का एग्ज़ाम होगा कब। तो सबसे पहले तो उन्हीं का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम कब होगा सिर्फ इस बात से मतलब होता है, ना पढ़ने से कोई मतलब होता है, ना एग्ज़ाम पास करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले उनका मामला सिमटा देते हैं। सीधा सा सिंपल सी एक बात है कि सबसे पहले तो फीमेल कांस्टेबल और मेल और फीमेल एसआई का पेपर जो 28-29 का है वो बिल्कुल होगा। मैं पहले दिन से ही क्लियरली ये बातें बोल रहा हूँ। बहुत सारे फेक न्यूज़ अफवाहें बहुत हैं। बहुत सारे ने तो ये भी तक बना दी न्यूज़ कि 10 तारीख को मीटिंग हो रही है, वो 10 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हुई। फेक न्यूज़ का तो बवंडर आया हुआ है इस टाइम पे। लेकिन हमारी न्यूज़ आपको पता है हमेशा जेन्युइन होती है। तो मैं आपको बता दूं, अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया है कि मेल पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं एक फैक्चुअल एक बात आपको बोल रहा हूँ, जस्ट कि एग्ज़ाम आज या कल या जब भी होगा, एक तो ये कि वो उससे पहले ये चीज़ की ज़रूर जांच की जाएगी कि वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो उसके लिए 28 और 29 का एग्ज़ाम एक किस्म से कंपलसरी है कि उससे इनको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर वो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हो जाता है तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए पहले ये एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मेल पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और वो भी आपको पता है कि 1 महीने का टाइम उसके बाद भी मिलेगा, ये हम 100% कह सकते हैं। तो यानी कि एग्ज़ाम मैं 100% मान के चल रहा हूँ कि अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यानी लमसम आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगली बात करते हैं कि तैयारी करनी है या तैयारी में कितना समय, ये तो लग गया पता, लेकिन क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं पहले भी बोलता था कि आईपीसी सीआरपीसी मत पढ़ो, लेकिन कईयों को समझ नहीं आती, मेरी बातें लेट समझ में आती, तो उनको समझ में आ गया कि पुलिस के एग्ज़ाम में क्या हुआ है। तो अब आगे समझते हैं हमें आगे क्या करना है इसके ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले तो ये ध्यान से देखें, इंडिया जीके और हिंदी इस एग्ज़ाम में आए नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उन सबको ये कहूँगा कि हिंदी और इंडिया जी अगले पेपर में 100% आएंगे, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलता था कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंडिया जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके और अंक गणित, जो आपका सिलेक्शन श्योर कर देंगे। क्योंकि यही देखो ही, इंग्लिश 10 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए, और हरियाणा जी के लगभग 20 से 25 आई होगी, और अंक गणित लगभग 10 क्वेश्चन। आप इसके नंबर गिनो एक बार, ये 65 क्वेश्चन हो जाते हैं। हिंदी और इंडिया जी की तो आई नहीं, मान लो वो भी आती तो 8-10 नंबर और बढ़ जाते। आपका सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको ये तो कंपलसरी है, जितना आप ये सब्जेक्ट परफेक्ट कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दो। और किस चीज़ पे ध्यान देना है तो आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत गजब की चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा कि आप ये चीज़ें जो है अक्सर इस टाइम पे स्टूडेंट को परेशान कर रही है कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ो। ये पहले भी बोला था कि 2016 में आई थी, 2018 में वाले में नहीं आई, इस बार फिर डाल दी है। ठीक है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि इसमें आ गई हो, नेक्स्ट में शायद ना आए। इसलिए सिर्फ पढ़ना इतना कि दिन रात इसके पीछे पागल मत हो जाना। ऐसे आईपीसी सीआरपीसी इस एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, अगले एग्ज़ाम में हो सकता है ये आ जाए। ठीक है। क्योंकि एचएससी का यही फंडा है कि हर बार चीज़ों को बदलना, जो चीज़ें ने एक बार डाल दी वो दोबारा वो नहीं डालता है। तो समझते एनिमल हस्बेंड्री का मेरे माइंड में तो यही है कि शायद ना आए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल रिस्क भी ना लें, आप पढ़ लें इसको थोड़ा अच्छे से। ठीक है, पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इतना भी नहीं कि वीएलडी की बुक रट दें, इतना ना पढ़ें। आईपीसी सीआरपीसी भी नॉर्मल पढ़ें, और करंट अफेयर भी आप नॉर्मल्स जरूर पढ़ें, यानी पढ़े सारी चीज़ें, लेकिन आपको सिलेक्शन वही सब्जेक्ट दिलाएंगे। अब मैं बात करता हूँ एक मेन जो मुद्दा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, उसको वीडियो को आगे कंप्लीट पूरा देखिएगा। सभी को नमस्ते। टाइटल देख के घबराइएगा मत। ठीक है। एग्जैक्ट मैं वही बताने वाला हूँ जो सच है।
हाँ, सच की सुनने की हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और सच सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, और सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो वीडियो अभी से ही आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एचएससी में अभी मेल जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हिंदी के नहीं आए हैं, इस बात के लिए हमें भी खेद है, हमें बुरा लगा। बट ये मैं आपको बता देना हूँ कि एचएससी ने सिलेबस के बारे में ये बोला कि हमने फिक्स कर दिया, तो आप मान के चलिए क्वेश्चन 10 आएंगे आगे, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल या और कोई भी, ठीक है। हो सकता है कभी कभार 8 आ जाए, मैं ज़्यादा उस पर भी नहीं फोकस कर रहा हूँ। मेन बात ये है कि बिना इंग्लिश के आपका काम चलेगा नहीं, बिना इंग्लिश पढ़े आप सफल हो नहीं सकते। एचएससी में 8-10 नंबर का खेल बहुत बड़ा होता है। स्टूडेंट तो एक एक नंबर से 2-2 नंबर से रह रहे हैं, और यहाँ तो 8-10 नंबर का खेल है, ठीक है। एक तो यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद प्रवीण टाक, उसको देखिएगा, वहाँ आपको इंग्लिश को सीखने का एक गजब ही तरीका मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल मेरा बिल्कुल एचएससी का ही होता है, ठीक है। ये मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पीडीएफ है मेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन एचएससी ने उठाए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी पीडीएफ से उठाए, बट मैं ये बता रहा हूँ कि वास्तव में क्वेश्चन इजी आते हैं पेपर में, और करवाए हुए भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एचएससी के लेवल का करवाता हूँ। 34 क्वेश्चन नंबर है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका ये 42, ठीक है। 42 सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आपका ये 44 क्वेश्चन सेम आया हुआ है। इसके बाद आपका 55 क्वेश्चन नंबर में मुझे याद हो गए, 55 ये क्वेश्चन भी सेम आ गया। इसमें बिफोर यहाँ पे सनसेट है, बस इट इज़ डार्क कह लो या सनसेट, बात एक ही। तो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस। बाकी आगे मैं आपको वीडियोस भी दिखा देता हूँ, तो पूरा देखिएगा। बाकी बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस को भी पूरा मैंने बता दिया है, जिसको बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। नंबर है 9034141999। फ़ीस सिर्फ 500 है, फ़ीस कम हो गई क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो इसलिए फ़ीस थोड़ी कम कर दी गई। लेकिन जेन्युइनली बोलता हूँ कि मेहनत अच्छी होगी, मेहनत करवाऊँगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देनी है 150-200 क्वेश्चन जब आपको एक एक टॉपिक पे होंगे, बल्कि टेंस वगैरह से 300 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के लेवल का करवाऊंगा। पिछली वीडियो में भी आपको मैंने हरियाणा पुलिस की काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे क्वेश्चन वर्ब से, सेम वर्ब से कैसे कंसेप्ट क्वेश्चन यूज हुए मेरी पहली ही क्लास से, ठीक है। पहली 2 क्लासेस भी जिसने देख ली तो 4 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस मेल में कर दिया। जिसने वॉइस की क्लासेस दे दी 4 ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, सभी को नमस्ते। चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो अभी पेपर हुआ था, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लासेस में बैच में करवाए हुए हैं। ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो है आपकी, कब की है ये वीडियो? ये आपकी 1 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। इसमें आप टाइम देख सकते हैं, 1 ईयर एगो, ये नीचे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। 1 ईयर एगो यानी जब ये स्टार्टिंग में ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हुए थे तब के हैं, तो व्यूज़ भी कम हैं इनके, क्योंकि ये रिकॉर्डेड के हैं, सॉरी मतलब ये सिर्फ प्राइवेट वीडियोज़ के हैं, ठीक है, ओपन के नहीं हैं। तो ये देखिएगा, मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन 44, इसके बाद ये 42, ये देखिए गैप कितना है क्वेश्चंस में, इतने क्लोज है। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट 34 और 55, 4 क्वेश्चन तो सेम किस्म, दोनों के शिफ्ट में क्वेश्चन थे। ये चारों के चारों क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में करवाए हुए हैं वॉइस के, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन स्पेलिंग के दिखाता हूँ जो बिल्कुल सेम क्लासेस से आए हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, एडवाइजेबल, ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है स्पेलिंग में, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आया है रेनेशंस 135, क्वेश्चन नंबर 135। और ये जो क्वेश्चन नंबर 132 रिकमेंडेशन, मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 200 क्वेश्चन 220 क्वेश्चंस करवाए हैं स्पेलिंग के एरर में, क्योंकि मोस्ट कॉमनली वही आते हैं हमेशा,
ठीक है, मैंने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं, क्योंकि यही ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलत होती है। ठीक है, सिनोनिम इंटोनिम की बात करूँ तो वो भी बहुत ईजी आया, वो भी क्वेश्चंस करवाया हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ करवाया हुआ रहा है, बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करवा रहा हूँ वही पेपर में आ रहा है। हो सकता है कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, बट मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि मैं लेवल जो है आपको एचएससी का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो इंग्लिश करवा रहा हूँ वो आपकी सीधा सीधा एचएससी लेवल की है। पहले भी पेपर हुए हैं, आप देखिएगा, हर कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया है और बहुत गजब के तरीके से करवाया है। तो आप जो भी स्टूडेंट हरियाणा पुलिस के लिए, अभी भी मेल कांस्टेबल के लिए आपके पास 1.5 से 2 महीना आराम से मिलेगा। आपको भी पता है कि 28 से पहले डेट अनाउंस करेंगे नहीं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ही डेट अनाउंस होगी। ठीक है, कार्रवाई होने के बाद, तो कम से कम 1 महीना उसके बाद भी मिलेगा। तो ये आप सीधा सीधा कह सकते हो पेपर आपका अक्टूबर में होगा। तक आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच की फीसेस वगैरह के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। बैच की फ़ीस आपकी 500 है सिर्फ। ठीक है, 500 फीस है, और गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम आप कर सकते हो 90341 और 4199 पे। ठीक है, ये नंबर है 90341 4199, रिपीट मैंने कर दिया। तो इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ मैं। रात को 9 से 10 क्लास लाइव रहेगी। ठीक है, अब तो बल्कि स्मार्ट बोर्ड आ गया है, और भी अच्छी चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है, या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे रहती है या बोर्ड पे रहती है। ठीक है, बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड तो एक जैसे ही समझिएगा, लेकिन स्मार्ट बोर्ड थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह, प्रैक्टिस सेट सब मिलेंगे। कोई बुक्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सब नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। बस ज़रूरत है तो अच्छे से मेहनत करने की, अच्छे से समझने की। और रूल्स बिल्कुल भी नहीं रटवाऊँगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, ध्यान से समझेंगे और गजब के तरीके से समझेंगे। आप कहेंगे वाह, इंग्लिश से प्यार हो गया। मैं अक्सर कई बार स्क्रीनशॉट्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो रियलिटी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए आप एक बार। ठीक है, इंग्लिश विद प्रवीण टाक नाम से यूट्यूब चैनल है, जाके देखिए, क्लासेस देखिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत गजब का रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, और बैच को ज्वाइन कर लें, टाइम आपके पास है अभी भी। और भविष्य में जिसका ग्राम सचिव पटवारी का पेपर है वो भी ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।